पहले सुना, वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था तो मैंने कहा अरे बिल्कुल वैसे बोल रहे हैं, सादा बिल्कुल नॉर्मली, कोई इसमें दिखावटी नहीं है, कोई मिलावटी। भैया तपस्या है ना, 8 साल की 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था उन्होंने ब्रह्मचर्य में, और फिर हमारे गुरुजी ने भी हो चुका हूं। मैं समझ लो 25-30 साल हो गए उनको घर छोड़े। बनारस जाते का पत्नी अलग रहती हैं और बच्चियां हैं उनके, तो एक की मुंबई शादी की है, अच्छे MBBS हैं वो, यहाँ शादी की है। शादियाँ अच्छी की हैं, पैसा बहुत कमाया है, लेकिन अपने ऊपर एक भी खर्च नहीं किया। नॉर्मल रहते, सादा रहे। इतना सादा कौन रह सकता है? इतना सादा संत भी नहीं रहता। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, क्योंकि इतने बड़े झोले में सब कुछ है उनका। अब बताओ क्या कर लोगे? मैंने तो देखा है, रूम पर चलेगा तो चलेगा, वरना नहीं जाते। तो ये सब चीज़ें हैं। ओम जी भैया, प्रातःकाल की तृतीय बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। भैया आ रहे हैं क्या? नहीं, अरे क्या चूज किया है कि आज आपने जाना है? आज आप अच्छा चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो दिवाली बहुत नज़दीक है, धनतेरस नज़दीक है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सभी धर्म के पेशेंट या रोगी या मिलने वाले बहुत सारे आते हैं, अलग अलग धर्म जाति से आते हैं। और मैं आपको बता दूं, शायद आपको भी पता होगा कि जो धनतेरस का त्यौहार है वो सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सनातनी हों या ना हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, वो भी मनाते हैं। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो भी मनाते हैं, चुपचाप से मनाते हैं, कभी बताते नहीं हैं अगर वो खुले तौर पर नहीं, क्योंकि लक्ष्मी सबको चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है एक्चुअल में, सूरज से, चांद से। अभी देखा हमने चांद की पूजा की, सूरज की पूजा करते हैं रोज़ प्रतिदिन, चांद की पूजा हम करते हैं, तारों की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं। तो जिस पंचमहाभूत से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, हम उस पंचमहाभूत जहाँ जहाँ से निकल के आ रहे हैं, हम वहाँ की पूजा कर रहे हैं जहाँ से उनका मार्ग है। तो मैं आपको बता दूं कि हम सनातन धर्म कण कण में विद्यमान हैं, तो इसलिए हमें सबको
सभी सनातनी हैं। अब कोई समझे न समझे, माने न माने, अब आप आकर कुछ भी कर लो, है ना। जैसे वेद आपके कहते हैं कि गर्भ से निकले हैं, ये ईश्वर की वाणी है, ऐसे ही ये सब कुछ सनातन धर्म भी प्राचीन है, पुरातन है, ईश्वर की ये सत्ता है, कुछ और नहीं है। तो इसलिए हम सबको ईश्वर के मार्ग पर चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और सभी पर्व कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं। और अभी हम निरंतर दिवाली पर सफाई कैसे की जाएगी और उसमें किस किस वस्तु का प्रयोग किया जाएगा, वो सारा कुछ सीरीज एक लेकर आए हैं। तो 4 सीरीज हम आज प्रातःकाल तक डाल चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। आपके भाग्य एनहेंस होगा, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, इसलिए और आपके घर में समृद्धि बनी रहे, सुख बना रहे, प्रसन्नता बनी रहे, सब मिलकर रहें, इसलिए ये सीरीज हम लेकर आए हैं। तो इस पर जरूर एक बार देख लीजिएगा। वेद विशाल जौहरी चैनल जो लोग जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, वहाँ जाकर भी देख लीजिएगा। आइए, तो सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम ही करेंगे, ठीक है। क्लास के लिए भी है। हर बार एनएस को ऊपर की ओर खींचिए, संकुचित कीजिए, सिंगल स्ट्रोक, और ईश्वर को समर्पित करते हुए प्राणायाम आनंद में डूब जाए। और इस समय थकान का काम है, मेहनत का काम है, तो इस समय आपका शरीर मन स्ट्रांग होना चाहिए, आप निरोग होना चाहिए, इसलिए कपालभाति बहुत लाभ देगा।
शोधन की तरफ चलेंगे। अब 1:1:1। श्वास भरेंगे, श्वास रोकेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास रोक लेंगे। अंतःकुंभक बाह्य कुंभक दोनों के अभ्यास करेंगे साथ में। ये नाड़ी शोधन क्रिया अपने आप जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। बस इसमें होल्ड का ध्यान रखना है। अंदर भरेंगे तो रोक लेंगे, बाहर छोड़ेंगे तो रोक लेंगे, बिल्कुल साथ में। ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आया तो मैं और क्लियर कर दूं थोड़ा।
आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे कोई कार्य करते हैं अथवा विद्यालय से मिलता है तो खुद प्रैक्टिस करते हैं, नहीं होता है तो क्या क्या बोलते हैं कि मम्मा आप कर लीजिए, डैडी आप कर लीजिए, पापा आप कर लीजिए, मम्मी आप कर लीजिए, भैया आप कर दो, आप बता दो। अपना तो पूरा जोर लगाया है। ऐसे ही हम सब जितने भी हैं, हम सब उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हम अथक प्रयास करते हैं अपने स्किल्स के माध्यम से, अपनी एजुकेशन, अपने अभ्यास, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने अनुभव सब कुछ झोंक देते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उस परिस्थिति से निकलने के लिए आप अथक प्रयास करने के बाद जब नहीं निकलते हैं तो क्या कहते हैं, हम सबके जो पिता तुल्य हैं, पिता हैं हम सबके, वो ईश्वर है। और हम कहते हैं ईश्वर तुम ही जानो, है ना। गुस्से में कहते हैं तुम जानो जो होगा सो, यानी प्यार से भी कह देते हैं तो तुम जानो, और गुस्से से कहते हैं तो भी तुम जानो, यानी वही हमें चला रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। तो हमेशा जितने भी कर्म कर रहे हैं उनको समर्पित करते हुए कीजिएगा। आपके कर्मास में सौभाग्य बनता चला जाए, ये बड़ी बात है। तो अभी हमने नाड़ी शोधन का एक अलग नया अभ्यास सीखा। इसमें आपको कोई परेशानी आई तो बताइए, कैसे किया थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। जी भैया, एक मिनट हाथ लगाओ, आगे खोलो। हाँ, इनहेल किया, हाँ आगे बोलो। हाँ, हाथ मत हटाइए, होल्ड। हाँ, चेंज किया ना। तो हमें अपने नॉस्ट्रिल चेंज करते रहना है बार बार, है ना। सेम वही अनुलोम विलोम का प्रोसेस है, लेकिन हमने होल्ड करना समझ में आया है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है भैया, हमने इनहेल किया, देन होल्ड, फिर एक्सेल, ठीक है, फिर होल्ड, फिर यहाँ से लिया तो ये एक नया अभ्यास हम लोगों ने किया था। थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं हो पाती ना, तो फिर नया बताना मुझे फिर याद नहीं रहती है। आज मुझे बताना थोड़ी था, बता गया मैं ऐसे। ठीक है, एक्चुअली मुझे भैया का थोड़ा ध्यान रखना था ना, इसलिए। लेकिन वो जब हो गया तो मैंने हो जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छे मस्तिष्क वाले होते हैं ना तो फिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ठीक है, जैसे सायंकालीन सत्र में जो बहन जी आती थी, बहुत तेज़ी से उन्होंने चीज़ें कवर की। मैं आपको सही बताऊँ, जब आप एजुकेशन आपकी अच्छी होती है तो आपको फिर समझ आपकी बढ़ जाती है। जो पढ़ाई लिखाई होती है वो हमारी समझ बढ़ाती है, सीधी बात करनी। ठीक है, ये बात। और आप किसी एक फील्ड में ही तो पारंगत हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और सबसे ऊपर मैं हमेशा अध्यात्म को ही रखता हूँ। आप कितनी भी स्किल्स डेवलप कर लीजिए, अध्यात्म से बड़ी कोई भी स्किल्स नहीं हो सकती। वहाँ सब कुछ ज्ञान होगा, सारी परिस्थितियाँ। इसीलिए गुरु जी के सामने अगर हम बात करते हैं ना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे घर की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे कार्य की हो, चाहे किसी से लड़ाई झगड़े की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की हो, दुनिया की किसी भी तरह की समस्या उनके सामने हम बोल देते हैं तो सो उनको, मैंने कहा ना, अध्यात्म सबसे ऊपर। जिस व्यक्ति के पास अध्यात्म है उसके पास सभी
तालों की चाबी मिल जाएगी आपको, ये बड़ी बात बता रहा हूँ। और जो व्यक्ति के पास बहुत सारी स्किल्स हैं उसके पास हो सकता है ना मिले, अगर अध्यात्म नहीं है तो आध्यात्मिक व्यक्ति, सनातनी धर्म जो व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म से आ रहा है, अगर वो सनातन धर्म को मानता है, उसमें विश्वास रखता है, उसके पद चिन्हों पर चलता भी है, अगर वो अलग जाति धर्म में भी जन्म ले लिया है गलती से, तो क्या करें? ठीक है, बदलना तो मुश्किल है दोनों हाथ से। तो रीना जी आपका बहुत अभिनंदन है, शशांक जी आपका बहुत अभिनंदन है। आप कहाँ से हैं शशांक जी, ये बताइएगा। रीना जी तो पश्चिम बंगाल से हमारे साथ लगातार कनेक्टेड हैं, आप कहाँ से हैं ये बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वैद्य विशाल जौहरी को अभी तक देखते हुए भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी समस्याएं का निराकरण आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिएगा। और इसी प्रकार से आप हमारे योग, आसन, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, चिकित्सा से जुड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए खराब चीज़ों से सभी लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों से भी जुड़ना सीखिएगा। कम से कम आपकी अलमारी में बहुत सारे खाने होते हैं, किसी में उल्टा पुल्टा कपड़ा रख दिया, किसी में कुछ रख दिया, किसी में, लेकिन एक खाना जरूर ऐसा रखिए अपने जीवन में जैसे सेफ में रखा होता है, वो बहुत क्लीन करके रखेंगे आप उसको, चाहे उसमें धन रखा हो, चाहे आपके गहने रखे हों, उसको बहुत करीने से लगा कर रखते हैं, चाहे उसमें आपके कागज़, जरूरी कागजात रखे हों, तो उसको आप बहुत सफाई करें। इसी प्रकार से जीवन में भी आप कितनी भी इधर उधर चल लीजिए, ऊपर नीचे चल लीजिए, कितनी भी कर्माज आपके खराब होते चले जाएं, आपकी जो सर्कमटेंसेस हैं, चाहे उनके कारण हो, चाहे आपकी संगतियां हों, चाहे आपका उठना बैठना हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी जॉब हो, किसी भी प्रकार, चाहे आपके मित्र संबंधी इस प्रकार के हों, लेकिन अपने जीवन में एक कोना आप साफ सुथरा अवश्य रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वही आपके सब चीज़ों पर भारी रहेगा और सब उससे आपको उबार कर ले जाएगा, ये बड़ी बात होती है। नेक रोटेशन, शरीर मनुष्य शरीर है, इंद्रियां आपके पास हैं, सभी के पास हैं, विचलित करेंगी, बार बार करेंगी, और एक बार नहीं करेंगी, जब तक श्वास है, जितनी श्वासें हैं उतनी बार करेंगी। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या होगा, यानी पल पल करने वाली हैं। अब आपको संभालने वाला केवल अध्यात्म है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। तो आपको मैंने चने बताए थे भैया, अगर आपको याद हो तो चने, आप जो भुने चने होते हैं, अगर बीपी हाई नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये देखने में आता है बीपी उनका हाई रहता है जिनका डाइजेशन है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब उठे तब फ्रिज खोल लिया रहेगा ही, और बहुत सारे रोग शरीर में आते रहेंगे, आने वाले हैं, ये समझ लीजिए। तो बीपी की तो अलग चीज हो गई, बीपी अगर नहीं रहता है तो शुगर की बात कर रहे थे हम, तो जो भुने चने हैं उनको आप ग्राइंड कर लीजिए, मैं छिक्कल लीजिए। आप अगर छिक्कल आपको पसंद आ जाए तो ले लीजिए, अथवा उनको छान लीजिए आप, तो उसको आप 4 चम्मच कम से कम, ठीक है, एक बार में ले लीजिए। दिन में आप 4 बार भी ले सकते हैं, ठीक है, वरना एक बार तो ले ही लीजिए, कम से कम एक बार, और एकदम 4 बार 5 बार ले सकते हैं अपनी शरीर के अनुसार, ठीक है।
और बहुत वीकनेस है तो हर 1 घंटे में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करने वाला होता है चना, क्योंकि शुगर में हम ये कहते हैं एक चना बाकी सब मना, ठीक है। गेहूं मना कर देते हैं, चावल मना कर देते हैं। दोनों चीजें जो हैं हमारी शुगर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसलिए जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं तो मैंने तो डाइट चार्ट आप लोगों का नहीं बनाया मैंने इसलिए क्योंकि आप लोगों की कोई भी चीज़ नहीं आई ठीक है। तो मुझे एक बार मेंशन करना था, तो पहली तो रेगुलरिटी थोड़ी नहीं हो पाई, थोड़ा फिर अस्त व्यस्त भी हो गए। खैर ये जीवन है और जीवन की गाड़ी खाली पेट ले सकते हैं, भुने चने और गुड़ साथ में ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, प्रसाद नहीं खाते, नहीं, वैसे तो बिल्कुल खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी 1 मुट्ठी बस बहुत हो गई, इससे ज्यादा क्या करो, कम से कम 1 मुट्ठी। ज्यादा खाना है तो ज्यादा खाना। चने गुड़ बहुत अच्छी चीज है, 12 मासी खा सकते हैं। इसमें कोई गुड़ को लोग कहते हैं कि गर्म होता है, हम तो प्रेगनेंसी में देते हैं माताओं बहनों, ठीक है। ये लोग पेशेंट आगे कहते हैं कि गरम दवा मत दे देना, उस डॉक्टर ने हमें गरम दवा दे दी, मुझे आज तक नहीं समझ आया गरम क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दवा अपना प्रोसेस काम करती है, उसका अलग अलग एक काम है ना। जैसे चीनी का काम मिठास देना है ना, उसे नमक का काम है नमकीन करना, इसी प्रकार से उसका एक अंदर गुण होता है दवा का, ठीक है। वो गुण के रूप में काम करती है, जो रोग के लिए दी जा रही है उस रोग का निदान करती है, सीधी सी बात। गरम ठंडी नहीं होती है, ठीक है। फाइबर मिल जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। फाइबर मिल जाएगा आपको, शिक्कल खाएंगे तो अधिक फाइबर मिल जाएगा, और शुगर में यही होता है एक्चुअली, ठीक है, कि हमें फाइबर कम प्राप्त होता है। मैदा की बनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी, शुगर में ये हम करते हैं, ठीक है। और होता उल्टा है, शुगर वाले जैसे मैंने बहुत सारे देखे हैं कि वो अकेले किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं, वहां खा लेते हैं। सनातन में हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, हम लोग तो यही रहा कि घर पर चीज आएगी वो सब लोग मिलकर खाएंगे, ठीक है। अब जाकर आप कॉर्नर पर खड़े हो गए अकेले, ठूसा है जाकर, बच्चे भी तो आपकी हैं है ना, पत्नी भी आपकी, वो बेचारी कहाँ जाएगी, वो भी चल दे उठा के, वो डाले जीन्स और चली गई, कॉर्नर पर खड़ी हो जाएगी, 4 लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप अपने सब मिलकर प्रयास कीजिएगा। पहले बंद बूढ़ा सुन, तो हमें तो यही समझ में आता है, बाकी तो या जिसकी जैसी इच्छा करे वैसे खा। देखिए जैसे जैसे आपका फैट दूर होता जाएगा, पेट का या शरीर के कहीं किसी भी हिस्से का, उतनी अधिक आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ये भी बता दूँ, ठीक है। क्योंकि स्टिफनेस दूर हो रही है ना बॉडी की, जो फिर उसके बाद आप जब फ्लेक्सिबिलिटी एक बार बन गई, फिर आपके भीतर फैट आ जाएगा, तो इतना परेशान नहीं करेगा आपको। जितना आपको कीगल एक्सरसाइज वगैरह बताना हो तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। यहाँ बीच में लोगों की डिमांड थी तो कराई भी थी, ठीक है। चलिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और जानु शिरासन। दूसरे पैर से करेंगे, पैर को बिल्कुल शोल्डर के लाइन में रखेंगे, और अंदर कीजिए भैया, और अंदर कीजिए, हाँ उसको अंदर कीजिए, हाँ इसको थोड़ा, हाँ अभी ठीक है। ये देखो सिद्धासन की तरफ लग रहा है, नहीं लग रहा है, हील जो है यानी सीवनी नाड़ी जो है ना वहाँ लग जाएगी, तो ये पैर ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, आउट मत।
कोहनियाँ नीचे करनी है। जैसे आपका टच हो जाए वैसे ही कोहनियों को नीचे करना है, और ना आए तो आप अपने साथ किसी प्रॉप के यूज़ करने के साथ इस प्रकार से जितना मैक्सिमम आ रहा है उतना चेस्ट को ओपन कीजिए, पेट को ओपन कीजिएगा, मेरुदंड को सीधा कीजिए, चेहरे को सीधा रखते हुए इस प्रकार से जाइए। देखिए बहुत सीधा, बहुत धीरे धीरे। ये जितनी बार झुकेंगे उतनी बार श्वास छोड़ेंगे, बस धीरे धीरे पहुंच जाएंगे आगे तक आप। और जितना पकड़ पा रहे हैं उतना पकड़िए, कोहनियाँ नीचे चली जाएंगी आप आसन की ओर, और इस प्रकार से सीधा रखिए। बस गर्दन को नीचे बैंड मत कीजिएगा, सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। वृक्षासन करेंगे। किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को टिका दीजिएगा, और जैसे ही ये बन जाए घुटने को सीधा रखने का प्रयास कीजिए शोल्डर की लाइन में, और अपर जो आपके दोनों पाम हैं ऊपर की ओर खींचेंगे, पेट को अंदर की ओर संकुचित करेंगे। एक बिंदु पर अपने शरीर, अपनी आँखों को, दृष्टि को टिका के रखिएगा, और ऊपर की ओर लगातार खींचाव देते रहेंगे। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास प्रश्वास क्रिया चलती रहेगी। आप अंतःकुंभक लगा चाहें तो लगा सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। और एक बिंदु पर ही टेक कर, जैसे मैंने कहा कि 360 जॉइंट्स जो हैं आपके, वो आपके एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो पैर को, घुटने को शोल्डर की लाइन में और ऊपर की ओर खींचेंगे। एक बिंदु पर अपनी दृष्टि टिका के रखिए सामने। जितनी दूर रहेगी दृष्टि उतना आप आसानी से टिका के रखेंगे। तो वृक्षासन, अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों हाथ पार्श्व में रखेंगे और दृष्टि इस हथेली पर लेफ्ट में रखेंगे, राइट हैंड को नीचे लेकर जाएंगे, श्वास छोड़कर नीचे झुकेंगे, और ऊपर की ओर दोनों हाथ, जो ऊपर वाला हाथ है और नीचे वाला हाथ, एक लाइन में रखने का प्रयास कीजिए। शोल्डर की लाइन में दोनों चीजें एक साथ रहेंगी। एक्सेल, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास भरकर वापस आएंगे। इस पोस्चर को मेंटेन करेंगे, त्रिकोणासन। एक्सेल एक बार और करेंगे। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देगी। आपकी चेस्ट पोज भी, चेस्ट एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इनको हम, जो भी हमने दोनों की। तो चलिए चेस्ट एक्सरसाइज में अगली बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी चेस्ट को ये और ज़्यादा बल प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। तो इसलिए भुजंगासन करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे और भुजंगासन में आ जाएंगे। आइए, तो भुजंगासन के लिए दोनों हाथों की सामने की ओर दोनों पैर मिला लीजिए। कमर में दर्द रहता है तो वो दूर हो जाएगा। इनहेल करेंगे, नाभि आपकी आसन पर टिकी रहेगी। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस। इनहेल अगेन अप। नाभि आसन पर टिकी रहेगी, श्वास अंदर रोक के रखिए, अंतः कुंभक, दोनों एड़ी पंजे मिले रहेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे, इनहेल करते हुए जाएंगे और होल्ड कर लेंगे। अंतः कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पार्ट्स में हाथ ले आइए और एक ब्लान दूरी बना लीजिए यहाँ से। एक ब्लान नापिए चेस्ट से अपनी, हाँ ठीक है। और उसके बाद ऊपर उठ जाइए। नाभि आसन पर टिका के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल अगेन आप पैर अपने एड़ी मिला के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रीना जी कर रहे हैं आप, शशांक जी कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो प्रॉब्लम्स हो वो भी आप नोट डाउन कर देंगे तो सेशन के उपरांत हम उनको भी क्लियर कर देंगे। इनहेल अगेन आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ दोबारा मिला लीजिएगा एक बार और पूरा जाएंगे ऊपर की ओर। इनहेल अगेन अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हैंड्स अपनी लॉक कर लेंगे, पीछे से प्रयास कीजिएगा, एड़ी मिला के रखिएगा। और अगर आपको दिक्कत आए तो क्या करेंगे आप, यहाँ से एक ब्लान नाप लीजिए, यहाँ से एक ब्लान नाप, जहाँ पे हाथ रखा हुआ है आपने यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से एक ब्लान नापिए, वहाँ हाथ रख लीजिए, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 chin up। 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हैंड्स लॉक कीजिए। ये देखिए जब हम पूर्ण भुजंगासन कर रहे हैं मतलब, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके हाथ अभी तो अर्ध में इतना रहा था, अब पूर्ण में क्या कर रहे हैं, इतना जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ हैंड्स लॉक हो जाए आपके। अगर हैंड्स लॉक होने में दिक्कत हो रहा है तो मैंने कहा आपसे यहाँ से एक ब्लान नाप ली, आगे रख लीजिए, यहाँ पूरे आ जाएंगे। यहाँ से भी दिक्कत हो तो आधा और चले जाइए और आगे रख लीजिए, आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 2 बार हुआ है। इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस पोस्चर में हम सर्वाइकल भी कवर कर रहे हैं, कमर भी कवर कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। दोनों हाथ पार्श्व में रखेंगे और एक ब्लान नाप लीजिए। केवल मुझे यही कराना था लेकिन मैं सारे करा दिए लगे। ठीक है, इनहेल अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए अगर आपको यहाँ से दिक्कत आ रहा है तो मैंने कहा दूरी बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी डिस्टेंस अपने हाथों की और बढ़ा सकते हैं। पीछे एड़ी आपकी मिली रहेगी, कमर में दर्द आपका छूमंतर हो जाएगा। चलिए, यही जादू है जो दिखता नहीं है। योग का जादू ऐसा है, अगर चढ़ गया तो उतरता नहीं है, लेकिन दिखता भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसके साथ में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गन्स की पावर बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। इनहेल अगेन अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, यहीं से आगे बढ़ रहे हैं हम धनुरासन में। ठीक है, तो दोनों पैरों को खोल लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, खोल लेंगे और एंकल पकड़ लीजिए, पंजे की जगह नीचे पीछे पकड़ लीजिए भैया, नीचे नीचे एंकल, हाँ बस ठीक। थोड़ा और नीचे पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, दोनों नहीं पढ़ पाएंगे आप? ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है भैया। इनहेल अप।
श्वास रोक सकते हैं अथवा मत रोकिए, बस इस स्ट्रेच को आप मेंटेन कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक ही बार करा रहे हैं आपको धनुरासन। सीधे बैठ जाइए, ऐसे ही आ जाइए। वज्रासन। मैं धीरे करा रहा हूँ रीना जी, ऐसा नहीं है कि मैं आज बहुत फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। आपकी थोड़ी कंप्लेंट रहती है कि मुझे थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं आप, ठीक है। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ तो अपने सबको इसमें बैठना है। अगर घुटने खराब है तो नहीं बैठना है, घुटने ठीक हैं और रोग आ रहा है अभी इनिशियली स्टेज पर है तो बैठना है, ठीक है। मैं कल बता रहा था, अगर आपको रोग है तो आपने जीना नहीं चढ़ना है। रोग नहीं है, घुटने आपके ठीक हैं तो आपको अच्छे करने के लिए जीना चढ़ना है। आप समझ लो, ये बस इतना माइनर सा डिफरेंस होता है और यही परहेज के साथ होता है। जैसे आपको जुकाम हो गया, ठीक है, अब जाड़े आ गए, ठीक है, मट्ठा बहुत मजबूत करता है। आपने पप्पी पाला होगा कभी तो देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं कि जाड़ों में गांव से मट्ठा आ जाता था, मट्ठा ही कहते हैं। तो मट्ठे से क्या होता है, वो जो पिल्ला है, पप्पी है, वो और ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना। इसी प्रकार से हम लोगों को भी जो जाड़े हैं इसमें दही मट्ठा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हैवी होता है, चूँकि खाने के बाद खा लोगे तो खाना भी आपका हैवी हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाता है, लेकिन जाड़ों में पच जाता है जल्दी, ठीक है। और अगर आपको जुकाम सर्दी है फिर आप 1 चम्मच भी खा लो, यही नुकसान दे देगा, यही ताकत देने वाली चीज़ है और यही परेशानी में डालने वाले। तो यही परहेज का और दवा का अंतर होता है। इतना माइनर से डिफरेंस लोग समझते नहीं और कहते हैं कि वैद्य जी बहुत सारा परहेज कराते हैं। परहेज तो नहीं है, देखिए आपके रोग के अनुसार होती है और कुछ आप नहीं खाओगे तो दवा दे करोगे। साथ में जो हमने जो पैचिंग बनवाते हैं मालिश के लिए, वो आप प्रारंभ जो मैंने पहले बताए हैं आपको, है ना, अदरक लहसुन और इस तरह से, तो वो आप शुरू कर दीजिए तो और जल्दी शुरू होगा। साथ में सिकाई कर लेंगे और शुरू सही जल्दी सही होगा। आपने और जो ऑयलिंग बताया है, जो ऑयल है नहीं, मैं एक बता रहा हूँ आपको, जितनी चीजें हम जोड़ते जाएंगे, जैसे शुगर है आपको, है ना, अब शुगर में आप डाइजेशन भी अपना जो भोजन है आहार ठीक कर लीजिए, साथ में दिनचर्या। अब टहलना है, सवेरे नहीं टहलना, शाम को टहलना है। जितने भी लोग हैं अगर शाम को टहलेंगे, मैं समझता हूँ शुगर नहीं, बहुत सारे रोग नहीं होंगे, घुटने के रोग नहीं होंगे, ब्रेन के रोग नहीं होंगे, बालों के रोग नहीं होंगे, आंखों के रोग नहीं होंगे, बहुत सारे रोग नहीं होंगे, ठीक है। यानी मैं अगर ये कहूँ पूरे शरीर के रोग नहीं होंगे, हार्ट के रोग नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए शाम को टहलना बहुत अच्छा होता है अगर हमें निरोगी काया करना है। सवेरे टहलने का तरीका नहीं पता है, ठीक है। सवेरे योग कर लीजिए आप, योग से पहले अगर टाइम मिल रहा है, जैसे आप अपने यहाँ से आ रहे हैं मेरे पास, तो आप टहलते हुए आ रहे हैं तेज गति के साथ, ठीक है। यहाँ से जा रहे हैं तो टहलना हो गया आपका, ये चल जाएगा। लेकिन सबसे सवेरे प्रातःकाल योग ही चाहिए। अभी देखें हम लोग प्राणायाम कर रहे थे तो खो जाते हैं हम परमात्मा में, है ना। प्रातःकाल का जो समय है वो हमें कनेक्टेड करने के लिए है, वो ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर, उस प्रकृति से, ठीक है। तो हम कर रहे थे वज्रासन की, मैं सही विधि बता रहा था। तो वज्रासन में क्या होता है, नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, ठीक है, ऐसे बैठते, पैरों को खोले भी रखते हैं लोग, ये पैरों को मिला के रखना है, एक बात। दूसरी बात है, ये जो है ये सेकेंडरी ऑप्शन है एक्चुअली, करेक्ट ये, ठीक है। दोनों आपके एड़ी पंजे अंगूठे मिले रहें तो ये वज्रासन करेक्ट हो गया। और केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, अभी भी सुधार है इसमें। क्या सुधार करना है? नहीं, ये करेक्ट ही है क्योंकि हमने शुरू से ऐसे ही लगाया है। हाँ, तो करेक्ट भी मेरा फर्ज है ना बताना, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इसमें और अच्छी स्ट्रांगनेस आएगी, ठीक है। दूसरा, अभी ये ठीक नहीं है, अभी ऐसे बैठे हुए हैं, कमर एकदम सीधी रखेंगे, दोनों हाथ ये प्लेस करेंगे, ये करेक्ट हो पाएगा, ठीक है। ये बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है,
अभी ऐसे बैठोगे आप, ऐसे बैठ जाते हैं, है ना। जैसे कथा चल रही तो ऐसे बैठती हैं लड़कियां या भैया, ऐसे बैठ जाते हैं। ये नहीं, सीधा बैठना है, वज्रासन में बैठना है। तो वज्रासन के बाद आगे चलते हैं हम उष्ट्रासन में। तो दोनों पैरों को आप थोड़ा सा खोल दीजिएगा और टो पर अपने आसन, टो को आसन पे रख लीजिएगा। राइट हैंड को एड़ी पकड़ लीजिए, एक सिंगल है ऊपर की ओर, वापस आ जाइए। श्वास भरकर हम अपने हाथ को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस लाएंगे। श्वास भरा आगे ऊपर की ओर, ठीक है। ये इसकी तैयारी है, समझ लीजिए उष्ट्रासन की। तो ये उष्ट्रासन का बहुत बेसिक प्रथम अभ्यास हो गया, ठीक है। ऐसे उष्ट्रासन के एक अभ्यास और है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। वापस आ जाइए, ज्यादा देर नहीं रखना, ठीक है। तो दो, तीसरा राइट हैंड, श्वास छोड़ दीजिए नॉर्मल, फिर श्वास भरिए। अब हम क्या करेंगे, हेड को पीछे ड्रॉप करेंगे, चेस्ट को छत की ओर। तो ये आपका सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, लंग्स की कैपेसिटी, कमर में दर्द है, घुटने कमजोर हो गए हैं, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। वापस आ जाइए। अब इसको और एक बार कर लेते हैं, क्या, पंजे अपने फ्लैट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको राइट, बस एक रखिए, अभ्यास बता रहा हूं ताकि आप आराम से आ सकें, ठीक है। वापस दूसरे हाथ से पंजे पर अपना हाथ का पंजा दोनों मिला लीजिए, ठीक है। वापस। ये ऐसे ज्यादा दर्द हो रहा है, टोस पे रख रहे हैं तो नहीं हो रहा है इतना। नहीं तो ये तभी तो मैंने बताया, हम क्रमशः चल रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं फ्लैट करवाए थे ना, ये लास्ट में कराया था मैंने, इसीलिए सिंगल कराया, डायरेक्ट नहीं करा रहा। तो अभी दो कर लिए, फिर ये आ जाओ। अच्छा, ये उष्ट्रासन में आ गए, ठीक है। ज़्यादा देर में थे। अभी क्या, राइट हैंड, श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरिए। लेफ्ट हैंड, जितना आ जाए। अच्छा, आपको आसान हो जाए, बैक पेन हो रहा मैं बता दे रहा हूँ, पैर खोल लीजिए, आपको आसान। जिनको दिक्कत हो रहा है वो पैर अधिक खोल लीजिए, जैसे हमने धनुरासन में खुलवाए थे वैसे, ठीक है। आपको आसान हो जाएगा। और खोल लीजिए, और खोल लीजिए पैर, अब आसानी से जाओगे। बोलो, आए अब नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। ये दर्द भी हो रहा है भैया। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था, ये पैरों को वज्रासन में आ जाइए, मंडूकासन में जाते हैं। अगला अभ्यास उड्डयन बंद लगाना है बेसिकली, ठीक है। तो जितने भी हम प्राणायाम अभी कर रहे थे, कपालभाति, उसमें भी हम इस पर प्रहार कर रहे थे, और नाड़ी शोधन कर रहे थे, उसमें भी इसी पर प्रहार करना होता है। मैंने आपको शायद नहीं बताया अभी, ठीक है, आप लोगों को बता दूँ। और आगे जो बाह्य प्राणायाम करते हैं उसमें भी हम इस पर प्रहार कर रहे हैं, अग्निसार क्रिया कर रहे हैं, नौली क्रिया कर रहे हैं, सब कुछ, सर्वे रोग मलाशरा, ठीक है। सभी रोग जो हैं वो यहीं से संबंधित हैं। आपको रोग हो जाए, आपने देखा है जानवर को अगर कोई रोग हो जाता है, गाय को, भैंस को, कुत्ता को, बंदर को, पक्षी को भी भोजन छोड़ देता है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, बुखार आया है, वैद्य जी मना कर रहे हैं, भैया कुछ मत खाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मूंग की दाल का पानी 24 घंटे लेना है, केवल मूंग की दाल का पानी, मूंग की दाल भी नहीं, रोटी भी नहीं, कुछ नहीं। मेडिसिन लीजिए आप, और काढ़ा जो भी हम देते हैं वो, साथ में क्या, केवल मूंग की दाल का पानी। जैसे 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद मूंग की दाल ले लीजिए। फिर शाम को आप रोटी ले लीजिए, आधी या एक, जो भी आपको एनर्जी की आवश्यकता है। फिर आप मींग, मखाने, चाय, जो भी चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है। वो फिर आपको क्या होगा, बॉडी में से जो रोग जिसके लिए आया है, एक्चुअली फीवर क्या होता है, 46 प्रकार के बुखार होते हैं शरीर में। तो आपकी अगर कोई इंजरी इंटरनली हो गई है तो आपको फीवर आएगा। अगर कोई सिस्ट हो गई है, कोई गांठ हो गई है, वो फट गई है, कोई स्टोन हो गई है, वो जो किसी को प्रहार कर रही है, किसी नस को, किसी अंग को, किसी मांस को, तो क्या हो, किसी ऑर्गन को, तो क्या होगा, वहाँ आपको बुखार आ जाएगा और आप फीवर की मेडिसिन खाते रहोगे। क्या चलती रहती है, डोलो डोलो, खाए पड़े, रोग नहीं जा रहा है। इसीलिए हम नाड़ी पहले देखते हैं, नाभि चेक करते हैं, साथ में फिर भी थोड़ा से डाउट्स होते हैं तो चेकअप्स भी कराते हैं, चाहे ब्लड के टेस्ट्स हों कुछ, चाहे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हो। तो ये चारों ऑप्शन होते हैं तैयार करने का। और अभी देखो कुछ दिनों में अगर हो गया तो कुछ और बहुत अच्छा नाड़ी का
आप लोगों को शायद हम यहाँ से दे पाएँ कि सब कुछ मतलब एक ही बार में क्लियर कर देंगे, लेकिन उसमें फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी। बात ये है, जब अच्छी चीज़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा इधर उधर। सब कुछ मैं समझता हूँ 80 से 90% आपके रोग एक ही बार में आ जाएंगे जो हमारी नाड़ी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्टोन पे मैं आपको बता दूं, कभी पहले आती थी, बहुत प्रैक्टिस में रहते थे हम, क्योंकि वैसे वैसे नाड़ी जितना नया होगा उतना अच्छा होगा। और जो वैद हैं हम लोग जो हैं, जितने पुराने होते जाएंगे उतना मतलब उतना अच्छे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नाड़ी का ज्ञान होता है। 6 महीने तो हमने नाड़ी जब पकड़ी तो देखिए पढ़ाई करना अलग होता है, तो गुरुजी ने 6 महीने वही गलती बताते रहे कि यही बात पित्त कफ होता है, और हमने यही इसी से मेडिसिन लिखते रहे, ठीक है। लेकिन जब हमने दोबारा से अध्ययन करके गुरुजी से बात की, हमने कि ये क्या करवा रहे हो, बात तो इधर होती है, पित्त इधर होता है, कफ इधर होता है, आप तो। और वो हमेशा एक ही बात कहते रहे, चिंता मत करो, ठीक है, चलते जाए आज करते जाए। मैंने बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जितना अभ्यास होते जाएंगे उसमें स्टोन भी हमने देखा है, आपने क्या भोजन किया है हमने ये भी बताया हुआ है, बहुत कुछ इसमें नाड़ी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो माइनर से माइनर सी चीजें हैं, वो नहीं आ पाती हैं। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि आपको भी पता हो कि हमने तो कलम चला दी अपनी, आप कह रहे हो भैया है नहीं, जबरदस्ती कर दिया, इसलिए भी चेकअप करा। मंडूकासन में आ जाइए उड्डयन। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइएगा। कौन सा हाथ लगा दिए एक बार दुआ। अच्छा मैं ये वाला है, ऐसे हाँ। अच्छा, श्वास ना रोक पाए जिनको शुगर है, वो इन मुट्ठियों को अंदर ही दबा के रखें और श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर भी लाभ करेगा। क्योंकि शुगर अगर है, इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है इंसुलिन का, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें 10-10 मिनट तक इसमें अभ्यास में बने रहना है, जिसका नाम है मंडूकासन, ठीक है। अब किसी की स्प्लीन बढ़ गई है, उसको मंडूकासन नहीं करना है, ठीक है। उसमें आप पेट छूते ही ऐसे चीख उठता है पेशेंट के पूछो मत, ठीक है। तो चेस्ट को ओपन करना है आगे की ओर। देखिए गिरने का तरीका यही है, मैंने आपको बताया ना आगे कैसे, ये तो इससे करेक्टनेस आएगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इस प्रकार हाँ, मैं वही देख रहा था क्योंकि मैंने 2-3 अभ्यास एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए थे। 54 हो गए, 54 हो रहा है ना, ठीक। आइए सत्र का समापन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेरी वगैरह हो तो हमेशा ले लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो आइए सत्र का समापन करने के लिए शांति पाठ करेंगे। ओम
शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम जी, आराम से आराम से। तो आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप ले लीजिएगा और सत्र का समापन कर रहे हैं। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।